हम सब जानते हैं कि एमसीयू की हालत कुछ अच्छी तो नहीं चल रही है, लेकिन इसको ठीक करने का भी एक तरीका है कि फैंस को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाए जिसको देख के वो बोले यार ये पुराना वाला मार्वल वापस आ गया है। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, चाहे वो फिल्में हो या टीवी सीरीज, जो एमसीयू की नैया थोड़ी सी और अच्छे से पार लगा सकते हैं। आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो सुपर हिट होने चाहिए, लेकिन इन 4 प्रोजेक्ट्स में से 3 को कम से कम जो है यहाँ पे फैन फेवरेट बनना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वो प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो यहाँ पे हो ही चुकी है लोकी के सीजन 2 के साथ, और मेरे हिसाब से इसके हिट होने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन ये होना चाहिए कि इसमें हमें कैंग की स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वही कैंग जो एमसीयू का नेक्स्ट बड़ा विलन है। हम जानते भी है सीजन 1 की एंडिंग में जब हमें ही हू रिमेन्स यानी टेक्निकली कैंग देखने को मिला था, तो फैंस में काफी एक्साइटमेंट आ गई थी, क्योंकि वो पहली एक बड़ी चीज हुई थी फेज 4 के अंदर, यानी एंड गेम के बाद बिल्कुल, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि फिर उसके बाद क्या होता है हमने देखा ही क्वांटममेनिया के अंदर। भले ही उसमें कैंग यानी जोनाथन मेजर्स काफी अच्छे दिखे हमें, बट मूवी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, और ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो बड़ा विलन था वो था थैनोस, जो हमें इन्फिनिटी वॉर से पहले बस पोस्ट क्रेडिट सीन या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक सीन में देखने को मिला, लेकिन उसका जो मेन पार्ट होता है ना वो इन्फिनिटी वॉर में स्टार्ट होता है। वहीं पे कैंग की स्टोरी वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो हमें बार बार पहले देखने को मिलेगा। और अगर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल ही दूं, तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए आपने एक प्लेयर को ढूंढ लिया है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उसकी सारी सीरीज अच्छी नहीं जा रही है, तो आपको भी शक होने लगेगा कि यार ये प्लेयर क्या वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है कि नहीं है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे जो है कैंग के लिए एक रिस्क बन चुका है। जोनाथन मेजर्स यहाँ पे 3 एपिसोड के अंदर होने वाले हैं। पहले एपिसोड ने हमें यहाँ पे दिखाई दिया है कि कैंग को ढूंढना ही लोकी के सीजन 2 का मेन पर्पस होगा, क्योंकि आप देखो लोकी कोई ऐसा कैरेक्टर तो है नहीं जिसको हम पहली बार देख रहे हैं, उसकी स्टोरी सेटअप करनी है मून नाइट या मिस मार्वल के जैसे। हम उसे 10 साल से जानते हैं, जबकि लोकी का मेन यूज यहाँ पे ये है कि वो कैंग के लिए एक मीडियम है, एक माध्यम है कि हम कैंग डायनेस्टी तक पहुंच सके। तो उसको ये वाला काम यहाँ पे जरूर अच्छे से करना होगा कि कैंग हमें लगने लग जाए कि हाँ यार ये अच्छा विलन है, बड़ा विलन है और कुछ डेंजरस होने वाला है यूनिवर्स में। और कहीं ना कहीं जो वो अपने टीवी यूनिवर्स के लिए एक फॉर्मूला चला रहे थे 6 एपिसोड का, ये कहीं ना कहीं उसका एक लास्ट अटेम्प्ट होगा। शी हल्क का काम नहीं किया, सीक्रेट इन्वेजन का तो मैं क्या ही बोलूं, पता नहीं क्या था। फैंस की हाइप तो वैसे ही डिज्नी प्लस के लिए काफी कम हो चुकी है, और ले देके थोड़ी सी हाइप बची है वो बस लोकी सीजन 2 में मुझे देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि लोकी एक फैन फेवरेट है, और आने वाली अवेंजर्स के सेटअप के लिए यहाँ पे ये सीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि मुझे वह सब थोड़ा सा डर ये है कि कैंग डायनेस्टी क्योंकि 2026 में शिफ्ट हो चुकी है, तो चाहे तो वो लोकी का सीजन 3 भी ला सकते हैं 2025 तक, बट मैं नहीं चाहूंगा कि ये शो भी एक क्लिफ हैंगर पे एंड हो। यहाँ पे कोई अच्छी एंडिंग दी जाए, मे बी कुछ कैमियोज या कुछ आगे का सेटअप किया जाए जिससे लगे कि हाँ एमसीयू में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नेक्स्ट हो जाता है एक बहुत ही बड़ी मूवी पे, डेडपूल 3, जो जैसा हम जानते हैं कि एंड गेम के बाद मार्वल को कोई $1 बिलियन मूवी तो नहीं मिली है, अगर हम नो वे होम और फार फ्रॉम होम को हटा दे, क्योंकि टेक्निकली तो वो सोनी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्वल को अपनी पहली बड़ी मूवी यहाँ पे मिल जाए। भले ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मुझे काफी पसंद आई थी, वकांडा फॉरएवर भी ठीक थी, लव एंड थंडर को तो चलो हम भूल सकते हैं, क्वांटममेनिया का भी कुछ। तो जो लास्ट मुझे बड़ी मूवी याद है जिसकी हाइप थी वो थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो भले ही कुछ फैंस को पसंद आई थी, लेकिन देखो कितना टाइम हो गया है मार्वल की वो एक बड़ी मूवी मिलने को, मतलब ऐसी मूवी जिसकी हाइप हो फैंस के बीच में। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जैसी मूवीज की हाइप जो हार्डकोर फैंस होते हैं उनमें ज्यादा होती है, जबकि डेडपूल तो ऐसा ब्रांड है जिसको नॉर्मल ऑडियंस भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, जिसकी यूनिवर्सल अपील है। तो कहीं ना कहीं एमसीयू को अगर अच्छे से रिवाइव करना है फैंस और जनरल ऑडियंस दोनों के बीच में, तो वहां पे डेडपूल 3 एक काफी अच्छा जो है उनके पास ऑप्शन है। वुल्वरीन की एंट्री यहाँ पे होने वाली है, वहीं पे आर रेटिंग भी ऑफिशियल हो चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि रायन रेनॉल्ड्स के पास पूरा कंट्रोल होगा, वो जो चाहे कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ वैसे थोड़ा डर भी होगा यहाँ पे, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप याद करो तो 2-3 साल पहले हम कहते थे कि वाह यार डेडपूल एमसीयू में आ जाएगा और क्या मजा आएगा, लेकिन 2-3 साल में जो मार्वल स्टूडियोज की हालत हुई है, हम अब कहते हैं कि यार
मार्वल चला पाएगा ये मूवी? तो देखो टाइम बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं डेडपूल उनके पास ऐसा हथियार है जिसको वो अच्छे से यूज करे तो उनके लिए एक अच्छा रिवाइवल हो सकता है। लोकी के जैसे डेडपूल भी यहाँ पे एक फ्यूचर एवेंजर्स का सेटअप कर सकता है, मे बी सीक्रेट वॉर्स का। और जैसे ही शूटिंग वगैरह स्टार्ट होगी आपको मेरे चैनल पे सारे अपडेट मिल जाएंगे द फिल्मिनो फैन शो के अंदर और वैसे भी शॉर्ट्स वगैरह में, जिसके लिए अगर आप चाहो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं एक और सीरीज के ऊपर, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो मेरे हिसाब से एक पोटेंशियल से ज्यादा एक रिस्क बनता हुआ दिख रहा है मुझे एमसीयू के लिए। जैसे मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वही जो हम 3 साल पहले कह रहे थे कि डेयरडेविल एमसीयू में आएगा तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब हम कह रहे हैं कि क्या डिज्नी प्लस पे ये शो चल भी पाएगा, क्या यहाँ पे डार्क मटेरियल हमें देखने को मिलेगा, आर रेटिंग होगी कि नहीं होगी। देखो मुझे तो यही लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये एक सॉफ्ट रिबूट है। वो कैरेक्टर का डेब्यू फिर से शायद ना कराए, लेकिन टेक्निकली स्टोरी हमें नई देखने को मिलेगी जिसमें कई सारी अच्छी बातें भी है। चार्ली कॉक्स, विंसेंट डियनफ्रो मेन रोल्स में वापस देखने को मिलेंगे। पनीशर का भी रिटर्न कंफर्म हो चुका और ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स के बाकी सुपर हीरोज भी यहाँ पे हमें दिखेंगे। और 18 एपिसोड होने वाले हैं तो कुछ लंबा कंटेंट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे तो मेरा ये कहना है कि ये सीरीज अगर ठीक ठाक भी हुई ना तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जिस सीरीज को कंटिन्यू कर रही है वो है डेयरडेविल के पहले के 3 सीजन्स, क्योंकि वो पिछले 10-15 सालों में जितनी भी सुपर हीरो टीवी सीरीज आई है उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है डेयरडेविल के पहले 3 सीजन्स को। तो आपको यहाँ पे उस लेगेसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे हर सीजन वहां पे ऊपर जा रहा था, वैसे ही डेयरडेविल सीजन 4 टेक्निकली जो ये है इसको यहाँ पे उससे भी ऊपर होना चाहिए। मीडियोकर सीरीज से तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, और गलती से अगर ये सीरीज फैंस को पसंद नहीं आई तो एमसीयू के बहुत से फैंस यहाँ से चले जाएंगे, मुझे ऐसा डर लगता है। एंड फाइनली मेरे हिसाब से मार्वल के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है थंडरबोल्ट्स। मैं इसे बोलूंगा एक गेम चेंजर। देखो मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि यार इसमें ऐसा क्या है, क्या ही कर लेंगे, कौन से ये सुपर हीरोज यहाँ पे पॉपुलर है। बेसिकली जैसा हम समझ रहे हैं कि काइंड ऑफ ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को वो लेके आ गए हैं जिनको शायद वो अलग टीवी सीरीज या मूवी तो दे नहीं सकते, तो उन्हें एक साथ ही लाके कुछ टीम बनाई जाए जिसमें येलेना भी होगी, बकी बार्न्स होगा और भी कई सारे नाम यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन पहली बात तो आप देखो, मार्वल को एक टीम की जरूरत है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अभी तो हमें टेक्निकली पता है कि वॉल्यूम 3 उनका फाइनल चैप्टर था। अवेंजर्स तो चलो एक अलग ही ब्रांड वैल्यू की होती है, फैंटास्टिक 4 आने में काफी टाइम है, एटर्नल्स को वो वैसे ही कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक टीम यहाँ पे चाहिए जो कुछ नया उन्हें दे पाए। और ये ऐसे कैरेक्टर्स है ना जिनके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहाँ पे आपके पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता, आपको ये नहीं लगता कि यार हमें कॉमिक एक्यूरेट इसको बनाना है या हमारे पास फिक्स स्टोरी है कि हमें यही यहाँ पे दिखाना है। वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन है, वो बहुत ही मैच्योर स्टोरीज यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक्शन पैक इसे बनाया जा सकता है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको दिखाया जा सकता है। ये कोई टिपिकल सुपर हीरो चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ब्लैंक कैनवस है, बस आपको क्या ड्रॉ करना है अब ये मार्वल स्टूडियोज के हाथ में है। स्पेशली आप मार्वल के पहले के कई प्रोजेक्ट्स लो, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो उस मूवी की इतनी हाइप थी नहीं। और जब ऐसा मोमेंट होता है ना जब हाइप कम होती है और कुछ आपको कॉमिक एक्यूरेट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टर के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। स्टूडियो बहुत चीजें यहाँ पे रिस्क ले सकता है, नई नई चीजें दिखा सकता है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने एटर्नल्स में भी किया था, थोड़ा बहुत आप ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर भी देख सकते हैं कि आप कुछ नया दे सकते हो, लोगों को कुछ बढ़िया दे सकते हो। ये बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टी है उनके हाथ में और वो चाहेंगे कि ये हिट हो ताकि ये इसके 2 पार्ट और बनाए जा सके। आपके पास बढ़िया कैरेक्टर्स है जिनको बढ़िया एक्टिंग आती है, आपको कोई ऐसा नहीं दिखाना कि ये स्टोरी कैंग से कनेक्ट होगी या सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी, जो कई लोगों को लगेगा कि यार फिर क्या मजा आएगा जब ये फ्यूचर में किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं होने वाली। लेकिन हो सकता है कि यही चीज उसको स्पेशल बना दे कि ये कुछ अलग है, कुछ नया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अच्छा मौका होगा कि जो एक मैच्योर मार्वल, हमें एक टाइम पे विंटर सोल्जर ने वो गेम चेंज की थी कि उसने दिखाया था कि यार मार्वल स्टूडियो सिर्फ कॉमेडी और एक्शन के बारे में नहीं है, यहाँ पे हम कुछ सीरियस टॉपिक्स को भी टैकल कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे थंडरबोल्ट्स भी कर सकती है और वो कुछ नया दे सकते हैं सुपर हीरो जॉनर के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये थे एमसीयू के आने वाले ऐसे 4 पत्ते जो अगर चल गए तो मार्वल की नैया पार लगी जाएगी। आपके भी कोई विचार है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन नीचे दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।